ओम तत्सह। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे सिकंद में हम आ गए हैं। तीसरे सिकंद का पहला अध्याय उद्धव और विदुर की भेंट। आज हम आपको ये सुनाएंगे। पहले उससे सबसे पहले जो जरूरी है वो है श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद। हम श्री कृष्ण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परमात्मा परमेश्वर का हमें आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद हम श्री भागवत को महापुराण को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। अब हम कथा शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्व घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी भगवान मैथिली जी से पूछा था। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वह दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी युद्धि विदुर जी के घर में अपना ही घर समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बताइए कि भगवान मैथिली के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ और किस प्रकार हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर महात्मा मैथिली जी कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उनसे तो मैथिली जी जैसे साधु शिरोमणि आनंद अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर ही महिमावंतित किया था। सूजी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडवों को अनाथ बालकों को लक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचने और उस समय द्रौपदी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म को नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर को राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्होंने वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर पति के अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहन वंश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो विषम आदि सज्जनों को भी अमृत से लगे, पर कुरु राज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में आकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्होंने वह सम्मति दी जिससे नीति शास्त्र के जाने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दीजिए। वह आपके न सहने योग्य अपराध भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध में फूंफार काटता हुआ मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वह यदुवरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है, जिससे आप पुत्र मानकर पाल रहे हो तथा जिनकी हाँ में हाँ मिलाने जा रहे हो, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी ही आपके घर में घुसे बैठे हैं। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से देश करने वाला है। इसी के कारण
आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हो। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो इस दृष्टि के तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उनसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बातें सुनकर ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के हित सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उन्होंने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रुओं का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाइयों के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया के प्रबल समझकर अपना धनुष राज द्वार पर रखे हुए हस्तिनापुर से चले दिए। कौरव को विदुर जैसे महान महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वह हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंजल और निर्मल जल से भरे हुए हैं, नदी, सरोवर आदि थे। उन सभी स्थानों में अकेले ही विचरते रहते थे। वह अवधूत वेश में सच आनंद पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय ही जन उन्हें पहचान न सके। वह शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति और से जीवन निहार करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को पसंद करने वाले व्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष भी विचरते विचरते जब तक वह प्रभास क्षेत्र से पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक क्षेत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती तीर पर आ गए। वहां उन्होंने चित्त, उषानना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, ग्रह और श्रद्धा देव के नामों से पृथ्वी 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं की स्थापति किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुष धर चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु, झांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भगवत उद्धव जी का दर्शन किया। है भगवान श्री कृष्ण के पर्याप्त सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। उन्होंने वसुवती जी से नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आशिक्त अपने सज्जनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम और श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल में उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वह पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशलता से रह रहे हैं। ना प्रियवर, हम कुरु वंशियों के परम सुहृदय
है और पूज्य वासुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामी का संतोष कराते हैं, वे अब उनकी सभी मन चाहे वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर पदुमन जी तो पसंद है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा उन्होंने देवी रुक्मणी जी के ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सातवें वशिष्ठ भोज और दशाहर्षवर्षी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं ना, जिन्होंने राज्य पाने की आकांक्षा और श्रद्धा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर से राज्य सिंहासन बैठाया है। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण समान समस्त राशियों में आग्रह गण श्री कृष्ण तेने में है, साम्य से कुशल तो है ना थे। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनु विद्या की शिक्षा पाई थी। यह सत्य की तो कुशल पूर्वक है, वह भगवान श्री कृष्ण सेवा से अन्याय ही भक्तजनों की उस समय महान स्थिति पर पहुंच गए थे, जो बड़े बड़े योगियों भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी पसंद है न, जो कृष्ण श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग से रज में प्रेम से अधीर होकर लेटते हैं भोज वंशी देव की पुत्र देवकी जी अच्छी तरह से है ना, जो देव माता आदिति ने समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद है यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी का सुख पूरक हो ना, जिन्होंने शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंत कारण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधीनाष्ट बतलाते हैं। सौभ्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनंत भाव से अनुसरण करने वाले, जो हार्दिक सत्य भामानंदन चारु दर्शन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वह सब कुशल पुरुष है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैदान बनाई हुई सभा में उनके राज्य और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डहा हुआ था ना। अपराधियों के प्रति अनंत असहीन विष्णु भीमसेन और सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया क्या, जब वह गदा युद्ध तरह तरह के पेतले बदलते थे, तब उनके पैरों की धमकते ही धरती डोलने लगती थी, जिनमें बाणों के जाल में छिपकर कृतार्थ वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वह रथी और युद्धपतियों का सूर्यंश बढ़ाने वाले गांधीधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिसे प्रकाश नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जिनकी सर्वदा संभाल रहते हैं और कुंती ही उनके लालन पालन किया करती हैं, वह मद्र के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रुओं से अपना राज्य उसी प्रकार छीना जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए थे। अहो बेचारी कुंती तो राज ऋषि श्रेष्ठ पांडवों के वियोग में मातृप्राय सी हो गई थी। इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। राशियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर ही
उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अनेकों चारों दिशाओं को भी जीत लिया था। सोवियत से भाव उद्धव जी, मुझे तो अद्भुत की आने जाने और उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने पतार लोकवासी भाई पांडु की ही द्रोह किया था। अपने पुत्रों का ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको नगर से निकलवा दिया था। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद नहीं है अथवा आश्चर्य। नगर से निकलवा दिया आश्चर्य है कि जगत पिता दाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से मैं भी भगवान को उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी। वह उनके साथ ही दुष्ट राजाओं को मारकर उनके शरणागत का दुख दूर करना था चाहिए था, जो धन विद्या और जाति मद से अंधे होकर कुमार्ग में गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कांपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म रहित फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दिव्य जन्म कर्म हुए करते थे। नहीं तो भगवान तो बात ही क्या, दूसरों को जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उसमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधि देह के बंधन में पड़ना चाहता है। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का पीछा करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया था, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तजनों, अब हम आपको दूसरा अध्याय सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेलते ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अब विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विहर से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद सुधा से सरोबार होकर 2 घड़ी कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो रहा था तथा मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रभाव में डूबते हुए देखकर विदुर जी के उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम बांध से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवान लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मृति हो गए। विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला। वह श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकती थी, यादव लोग मन के भावों के
ताड़ने वाले, बड़े ही समझदार और भगवान के साथ ही एक साथ रहकर भी कीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सबने समस्त विश्व के आश्रय सर्वता अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। तो भगवान की माया मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वेर ठागने वाले शिशुपाल आदि के अहलेना और निंदा सूचक भाव को वाक्य से भक्त वर्षा प्राण महाभानुओं की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीला के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसमें देखकर सारा जगत तो मोहित ही हो जाता था, वह स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठ थी उस रूप में। उससे आभूषण, अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने उस नैन नाभि राम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी के यही माना था कि माना सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब उसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्वक हास्य विनोद और लीला में चित्तन वन से सम्मानित होने पर व्रजवालाओं की आंखों की उन्हीं को की ओर देखने लगी। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता है, वह घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती है। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान से जब अपने सात रूप महात्माओं को अपने की ओर रूप घोर रूप असुरों से सताते जाते हैं देखा, तब वह करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भाग्य से ब्रज जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालियावान के समान मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जयदेव की वासुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा ही भय होने के कारण मुझे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बात जब याद आती है, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया, उन श्री कृष्ण के पद पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राज सूर्य यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा होगा, श्री कृष्ण से देश करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिनकी बड़े बड़े योगी भाली भांति योग साधना करते समृत करते रहते थे। उनका वह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयन भी राम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से भिंद कर प्राण त्यागा किया, वह पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीन लोगों के अधीन हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वह अपने स्वत सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोग पालगन नाना प्रकार की भेंटें ला कर अपने अपने मुकुटों के
अग्रभाग में गए उनके चरणों में रखने की चौकी को प्रणाम किया करते थे। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पुता ने अपने संतनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो ध्याय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण अतिरिक्त और कौन दयालु हो सकता है? जिनकी चरण ग्रहण करे वह असुरों को भी भगवान का भक्त समझा है, क्योंकि वैर भाव जानियत क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झटपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छुपे रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिनके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया था। ये ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्होंने दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह सहन के समान मृग दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बेल और रंग बिरंगे स्वभाव की मूर्ति गौ को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे थे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने उन्हें मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, काले नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौ को जीवित कर दिया। उन्हें कालिया दहन का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सृजन कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। भरत इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावंश खेल ही खेल में छत के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में सर्द के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते हुए गोपियों के साथ मंडल की शोभा बनाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम आपको तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाएंगे, भगवान के अनन्य लीला चरित्रों का वर्णन। इसमें मजा भी बहुत आएगा। कृष्ण भगवान की लीला आनंद कर देती है हमें, और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वही ब्रजवासी हैं। क्या पता हम पिछले जन्म में कोई ब्रजवासी हो। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहचानने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कृष्ण के ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उनके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर छिटक दिया। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेदक अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके
मरे हुए पुत्र को पर्जन नामक राक्षस के पेट में यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्म कंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी बुलाने से जो शिशुपाल और उनके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गर्दन विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए हो। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बेलों को नाथ कर नागरजिती सत्यभामा से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारियों को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विश्व ही पुरुष की सी लीला करते हुए अपने प्राण प्रिय सत्यभामा को पसंद करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों को सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का कीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल ढिंढोरे से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को बचा हुआ उसका राज्य देकर उनके अंतपुरम में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वह दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्वक चिंतवन से तत्काल ही भगवान के पति रूप में वर्णन कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधि विद्वान पाणी ग्रहण किया। अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालियवन जरासंध और शाल्यवांदनी अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने उसे निज को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, दिव्यंग, बाणासुर, मूर, बल्लव तथा दंत वक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया था, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाहों से जिनकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो गई थी, तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जंघा टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इन 18 अक्षौहिणी सेना का विलुप संहार हो भी गया, तो भी इसे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ होगा। अभी तो मेरे अंश रूप पदुम आदि के बल से भरे हुए यादवों का दुख सह दल बना ही हुआ है। जब यह मधुपान मत वाले जो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगे, तब उनसे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर भी स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी प्रतीक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखलाते हुए आनंद किया। उत्तरा के उधर में जो अभिमन्यु पुरुष वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो
हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वह भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े ही आनंद से रहने लगे। विश्वथामा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादाओं का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु संख्या योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विषयता ही यादवों को आनंदित किया और रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्री से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्री ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं ही के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके वैराग्य हो गए, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगम करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करे। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकनों ने खेल खेल में ही मुनिवरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ महीने बाद भाविश वंश वृष्टि भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभात क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्हें उस स्थल के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शयन वस्त्र, मृग चरम, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्या और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भागवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौर ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टककर उन्हें प्रणाम किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। जय हो।